Good morning, students. Welcome to all of you in APN School online classes. Students, last time we study about the relation between total product and marginal product, and we also study relation between marginal product and average product. Now we start. Our next topic is the law of variable proportions. The law of variable proportions. The law of variable proportions means the law of variable proportions means क्या होता है? When we increase when we increase the quantity of variable factors, when we increase the quantity of variable factors, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को अपन क्या करेंगे जब इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जो अपने वेरिएबल्स फैक्टर्स है उनकी क्वांटिटीज को अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में देखो इसको टू वे में अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। फर्स्ट है टोटल प्रोडक्ट के बेसिस पे एंड सेकंड जो अपना वो है मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ने मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे अपन स्टडी कर रहे हैं, तो उसका क्या, उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, देखो आप, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्या करते हैं अभी क्वांटिटी ऑफ मतलब वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, दैट सिचुएशन marginal product is increase and after marginal product is decrease and then uh, marginal product is minus. It means जो रिलेशन अपन ने स्टडी किया था टोटल प्रोडक्ट में एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में, उसी रिलेशन के बेसिस पे इसको क्या करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को डिफाइन करना है, ठीक है। तो क्या रिलेशन था भाई, इनको इंडिविजुअली अपन क्या करेंगे, बताएंगे। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जब अपन क्या करते हैं अभी, व्हेन इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है अभी, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, डाउन होता है, और लास्ट में ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसको क्लेरिफाई करने का तरीका, क्या हो गया कि व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब हम क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है अभी, मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीज एंड स्टार्टिंग में क्या होगा, इन स्टार्टिंग पोजीशन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीज एंड देन आफ्टर marginal product is down and in a last situation marginal product is माइनस, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, ये माइनस में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी, ये एक तो ये तरीका हो गया इसको डिफाइन करने का, इसको द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, कि अपन क्या करेंगे स्टार्टिंग में व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, हम जब वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशंस में मार्जिनल प्रोडक्ट है वो स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद में डाउन होगा, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होता है इसको डिफाइन करने का, ये तो मार्जिनल प्रोडक्ट की बेसिस पे अपन ने बताया। अब अपन टोटल प्रोडक्ट के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, सेम वही वे होगा अपना, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, सो उस कंडीशन में टोटल टोटल प्रोडक्ट ग्रो फास्टली
टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, स्टार्टिंग में ग्रोथ करेगा, और वो ग्रोथ क्या होगी, फास्टली होगी, ठीक है। एंड सेकंड में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इज ऑन और हाईएस्ट पोजीशन, यहाँ पे वो क्या होगा, अपनी हाईएस्ट पोजीशन में होगा। और एंड देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीज, स्टार्टिंग में फास्टली क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर सेकंड में अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, एंड देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीज, और उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था भाई, इसको अपन टू मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे भी एंड टोटल प्रोडक्ट बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किसको, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस मीन्स क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब हम क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज फास्टली, ठीक है, फास्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज ऑन आवर हाईएस्ट पोजीशन, वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, एंड देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीज, उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, एंड फर्स्टली जो आपको मैंने बताया वो था मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अपन दोनों को एक बार क्लेरिफाई कर लेते हैं कि टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कैसे होगा। देखो आप, व्हेन, फिर से बता रहा हूं मैं, व्हेन वी इंक्रीज द व्हेन we increase the quantities of variable factors, when we increase the quantities of variable factors, then a marginal product is increased and down, and in last situation is minus, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, फिर डाउन होगा, एंड लास्ट में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये तो हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, एंड टोटल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज फास्टली, ठीक है, फास्टली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद में देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज ऑन आवर हाईएस्ट पोजीशन, उसके बाद में वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, एंड देन आफ्टर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीज, उसके बाद में टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होता है अपना, इसको डिफाइन करने का तरीका है, टू वे में अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एंड टोटल प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है उसको टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो अपन ने इसको डिफाइन कर दिया, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को, ठीक है। अब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को क्या किया है, थ्री पार्ट्स में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, अब इनमें जो थ्री रिलेशंस होते हैं टोटल प्रोडक्ट में एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में, जो थ्री रिलेशंस है, उन थ्री रिलेशंस के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, इनको जो थ्री पॉइंट अपने को दे रखे हैं इनको अपन डिफाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्टली क्या है, द लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स, द लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स। देखो इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स में जो अपना स्टार्टिंग जो रिलेशन होता है, स्टार्टिंग रिलेशन किसमें, मार्जिनल प्रोडक्ट में, एंड टोटल प्रोडक्ट में जो स्टार्टिंग रिलेशन है उसको अपन क्या करेंगे, इसमें डिफाइन करेंगे, किसमें, लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स में, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो अपनी स्टार्टिंग रिलेशंस है उसको अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अपना स्टार्टिंग है रिलेशन है, उसमें क्या दे रखा है, देखो आप, फर्स्ट रिलेशन क्या है, वही सिचुएशन होगा अपना, when we increase the, वो सिचुएशन क्या आएगी भी, when we increase the quantities of variable factors, when we increase the quantities of variable factors, ठीक है। उसके बाद में अपने को इनका फर्स्ट रिलेशन बताना है क्या, when we increase the quantities of variable factors, marginal product is increased and
टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज फास्टली कंपैरिजन टू मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, टोटल प्रोडक्ट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या करेगा, फास्टली इंक्रीज करेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है बट टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो इंक्रीज कंपैरिजन विद आल्सो इंक्रीज फास्टली कंपैरिजन विद द मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है, फास्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका जो अपना फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि व्हेन वी इंक्रीज द quantities of variable factors and that situation marginal product is increased and total product is increased fastly comparison with the marginal product। ठीक है, marginal product के कंपैरिजन में टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, फास्टली हो रहा है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन में कैपिटल फैक्टर्स जितने भी अपने जो कैपिटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में, लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स में। ठीक है, इन दिस सिचुएशन our all capital factors are not used properly। ठीक है, आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जितने भी अपने वेरिएबल फैक्टर्स हैं, सॉरी कैपिटल फैक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉपरली यूज में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो अपने जितने भी कैपिटल फैक्टर्स का मतलब जितने भी अपने कैपिटल रिसोर्स हैं, ठीक है, वो जो कैपिटल रिसोर्स है वो प्रॉपरली क्या होते हैं, यूज में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन होती है। तो उस कंडीशन में बोल रहा है कि इन जो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन है कौन सी, द लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स। ठीक है, इस कंडीशन में जो अपने कैपिटल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, प्रॉपरली यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रॉपरली यूज में नहीं आ रहे होते कैपिटल फैक्टर्स जो है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपना ये फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, द लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स मींस क्या हुआ कि व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, तब अपन क्या करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं। तो उस कंडीशन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीज एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज फास्टली कंपैरिजन विद मार्जिनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ये क्या होता है, फास्टली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है अपना टोटल एंड मार्जिनल प्रोडक्ट का एक रिलेशन भी है। ठीक है, एंड दैट सिचुएशन our all capital factors are not working properly। इस कंडीशन में जितने भी अपने ओवरऑल जो कैपिटल फैक्टर्स हैं, कैपिटल रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपरली क्या होते हैं, वर्किंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, स्टार्टिंग पोजीशन होती है। एंड इन स्टार्टिंग पोजीशन our all capital factors are not working properly। ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं अभी। ओके, उसके बाद में जो अपना सेकंड आता है वो आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या है, देखो इसमें सेकंड रिलेशन अपना है। देखो वही सेम पोजीशन अपन लेंगे, व्हेन इसका जो सेकंड रिलेशन है उसको अपन डिफाइन करेंगे। देखो क्या होता है, when we increase the quantities of variable factor, हर एक सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट सिचुएशन हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड कंडीशन हो। ठीक है, जितनी भी अपनी जो तीनों सिचुएशन दे रखी है उनमें हर में अपने को क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करना है। ठीक है, सो इसमें क्या लिखेंगे अपन, व्हेन वी इंक्रीज द quantities of variable factors, when we increase the quantities of variable factors, जब हम क्या करते हैं भी वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जो सेकंड सिचुएशन है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन
एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट increase increasing by low uh, increasing by the low rate of दो रेट ऑफ इंक्रीज जो है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या होगा अभी ये टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग रेट ऑफ, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से, ठीक है। ये क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है अपनी, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, डाउन होगा। एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा बट बाय डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, तो उसमें क्या होगी, इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है अपना सेकेंड पॉइंट होता है। इस सिचुएशन में अवर ऑल द कैपिटल फैक्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। इस सिचुएशन में जितने भी अपने ओवरऑल जो कैपिटल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है अभी, तो प्रॉपरली वर्क होता रहता है, ठीक है, जितने भी। इन दिस सिचुएशन अवर ऑल कैपिटल फैक्टर्स आर वर्किंग प्रॉपरली, इस कंडीशन में अपने जितने भी ओवरऑल कैपिटल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे होते हैं। तो जो सेकंड रिलेशन जो था इसमें, उसको अपन ने इसके अंदर डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इसका सेकंड जो होगा वो ये होगा, व्हेन वी इंक्रीज द variable factors of the when we increase the quantities of variable factors, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को अपन इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन होगा एंड टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीज बट बाय डिक्रीजिंग रेट हो, ठीक है। लेकिन जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से होगा, ठीक है। or is that situation our all the capital resources capital factors are working properly, इस कंडीशन में अपने जितने भी ओवरऑल कैपिटल फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। देखो नेगेटिव नेगेटिव कब होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो ये देखो क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स मीन्स क्या है, वही सेम सिचुएशन होगी, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स के हर एक सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट सिचुएशन हो, चाहे वो सेकंड हो एंड थर्ड हो, ठीक है। हर सिचुएशन में अपने को क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करना है। सो व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, जब अपन क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज माइनस, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस में होगा एंड टोटल प्रोडक्ट इज आल्सो डाउन, और टोटल प्रोडक्ट क्या होगा उस सिचुएशन में क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस में एंड टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, डाउन होगा, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी थर्ड सिचुएशन हो गई है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो वेरिएबल फैक्टर हैं वो कैपिटल फैक्टर के कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, एक तरह से जो एक तरह जितने भी अपने प्रोडक्शन में क्या करते हैं भी एक तरह से इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो अपने जितने, क्योंकि हर एक सिचुएशन में अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट सिचुएशन जो आएगी, इस सिचुएशन में क्या होगा, जो अपने वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो कैपिटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो अपने वेरिएबल रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, हाई हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा हो जाते हैं।
और वो क्या करते हैं भी, एक तरह से प्रोडक्शन में एक तरह का बैरियर क्रिएट करते हैं, प्रोडक्शन में रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है अभी इसका थर्ड पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है अभी थर्ड पॉइंट क्या होता है, व्हेन वी इंक्रीज द क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज डाउन, मार्जिनल प्रोडक्ट इज माइनस, मार्जिनल प्रोडक्ट तो क्या होता है माइनस में होता है, एंड टोटल प्रोडक्ट इज डाउन, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है उसमें डाउन हो जाता है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन our variable factors is more comparison with the capital factors, capital factors के comparison में वेरिएबल फैक्टर्स वो क्या होते हैं ज्यादा हो जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं भी, दे क्रिएट द बैरियर ऑफ इन ए प्रोडक्शन। ठीक है, और वो क्या करते हैं भी, बैरियर क्रिएट करते हैं किसमें, प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसके प्रोडक्शन में क्या करते हैं, एक तरह से रुकावट या बैरियर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं किसके, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के। ठीक है, तो द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के 3 पॉइंट है। फर्स्ट था लॉ ऑफ ग्रोथ वैल्यू रिटर्न्स, सेकंड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, इन तीनों को फर्स्टली में तो अपन क्या करेंगे, जो इनको जो टोटल प्रोडक्ट को एंड मार्जिनल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, वेरिएबल में, एंड उसके बाद में जो इनमें 3 रिलेशंस है, तो फर्स्ट में फर्स्ट रिलेशन, सेकंड में सेकंड, एंड थर्ड में थर्ड रिलेशंस को डिफाइन करेंगे। और हर एक कंडीशन में अपने को क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करना है। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटीज को इंक्रीज करना और फर्स्ट रिलेशन बता देना, फिर से वेरिएबल क्वांटिटीज को इंक्रीज करना, फिर सेकंड पॉइंट बता देना, सेकंड रिलेशन जो होता है, एंड फिर से अपने को क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करना, एंड जो थर्ड पॉइंट है उसको, थर्ड रिलेशन जो है उसको डिफाइन कर देना। ठीक है, ये क्या होते हैं, इसके पॉइंट होते हैं अभी। ठीक है सर, यस बेटा, सर चैप्टर सेकंड के नोट्स सेंड करना। हाँ बेटा वो आ जाएंगे 1-2 दिन में आपके पास। ठीक है ना, ओके यस सर, ओके। यस सर।